हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में तुम लोगों को एक्सरसाइज 2.1 का 1 से लेकर तुम लोगों को सिखाया था 10 तक। 1 से लेकर 10 तक सिखाया था और करके दिखाया था और समझाया भी था किस तरह से करना है और किस तरह से यह अंक करना चाहिए। तो आज तुम लोगों को सिखाऊंगा 11 से 14 तक। ये आज ख़त्म करने वाले हो, इस एक्सरसाइज आज ख़त्म करने वाले हो। तो 11 से स्टार्ट करूँगा। ये सब अंक सेम ही है, यहाँ पर जस्ट यहाँ पर प्लस करना है। पहले ये प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, उसके बाद इसके प्लस करना है। तो देखो कैसे करना चाहिए। देखो ये अंक करने से पहले तुम लोगों को लास्ट जितना अंक था, जितना तुम लोगों को प्रॉब्लम दिया हुआ था, वो सब कुछ तुम लोगों ने सोल्यूशन करना पड़ेगा। वो सीख लिया तो ये तुम लोगों ने अपने आप कर सकोगे। तो अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है 10 इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। देखो यहाँ पर तुम लोगों ने सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देना है। तो ये क्या कर सकते हो, यहाँ पर हम लोगों को निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये हम लोगों को वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पर देखो साइन इनवर्स है, यहाँ पर देखो साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स ऐसे ही रहने दो, लेकिन जो 1 है हमारा, 1 कैसे हम लोगों ने 1 को कैसे 10 पे कन्वर्ट कर सकता हूँ। सॉरी, साइन इनवर्स नहीं, 10 इनवर्स। तो 10 इनवर्स इस 1 को भी 10 पे कन्वर्ट करना है। तो क्यों करना है, इसलिए कि 10 से 10 को काट जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हारा दिया हुआ है एक्स इनवर्स, यहाँ पर दिया हुआ है। ये एक्स इनवर्स का मतलब क्या है, 1/x। तो यहाँ पर एक्स इनवर्स एक्स लिखूँगा तो क्या आएगा, तो एक्स इनवर्स एक्स, इसको हम लोगों ने लिख सकते हो x/x। ये इसको हम लोगों ने ये लिख सकता हूँ। तो x/x तो काट जाएगा ना, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने 10 बनाना पड़ेगा। जब तुम लोगों ने सोल्यूशन करोगे, यहाँ पर तुम लोगों ने इस तरह से लिखकर दिखाना नहीं पड़ेगा। इससे ही तुम लोगों ने काट सकते हो, लेकिन काट कर भी नहीं दिखाना है, काट कर भी नहीं दिखाना है। इस तरह से है तुम लोगों ने। और एक कहता हूँ जे ए इनवर्स ट्वाइस ए। यहाँ पर देखो ए एक कैंसिल हो जाएगा, क्यों होता है, 2a/a हो जाएगा। इनवर्स का मतलब क्या है, 1/a। तो 2 तो ऊपर में है ना, तो ट्वाइस a/a हो जाएगा। तो यहाँ पर ए एक 8 हो जाएगा, तो 2 हम लोगों को रह जाएगा। तो इसी तरह से हम लोगों को यहाँ पर 10 इनवर्स है, तो 10 इनवर्स इसके साथ जो 1 है, 10 इनवर्स 1 है, इस 1 को हम लोगों ने 10 पे कन्वर्ट करना है। 10 पे कन्वर्ट करूँगा तो 10 हम लोगों को कैंसिल हो जाएगा। इस पर यहाँ पर जिस जिस तरह से हम लोगों ने कैंसिल किया था, ये कैंसिल करने से इस तरह से नहीं दिखाकर यहाँ पर डायरेक्ट देखो कैंसिल कर सकता हूँ। यहाँ पर हम लोगों को है 3, यहाँ पर देखो y है, y इनवर्स 3y। ये इससे हम लोगों ने कैसे लिख सकते हो, y कैंसिल हो जाएगा, हम लोगों को 3 रह जाएगा। इससे हम लोगों को 3 रह जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हम लोगों ने इस 1 को 10 पे कन्वर्ट करूँगा तो देखो 10 कब 1 आता है, 10 का वैल्यू कब 1 आता है, 1045 पे 1 आता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 1045 लिख दूँगा, 1 की जगह 45 लिख दूँगा। तो 1045 का मतलब क्या होगा, पाई/4। पाई क्या होता है, 180। पाई का वैल्यू होता है 180। तो 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो 45 डिग्री आ जाएगा हम लोगों को। तो यहाँ पर पाई/4 लिख दो। यहाँ पर देखो 10 हम लोगों को कैंसिल हो जाएगा, ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन काट के मत दिखाना। इस तरह यहाँ से इस तरह से रह देना। तो फिर आता है कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स, लेकिन यहाँ पर है -1/2। हम लोगों ने पाया था कॉस माइनस थीटा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा का क्या होता है, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स -1/2 है, तो यहाँ पर हम लोग को पाई आ जाएगा। तो ये काट दो, यहाँ पर आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ये आ जाएगा। उसके बाद है ये साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो माइनस साइन 1/2 हमने लिख दिया।
तो यहाँ पर 10 कैंसिल हो जाएगा, हमारा रह जाएगा पाई/4 यहाँ पर। तो इसमें देखो पाई तो है यहाँ पर, तो पाई लिख दो। और यहाँ पर कॉट इनवर्स 1/2, तो 1/2 कॉट कब आता है, कहाँ पर कॉट का वैल्यू 1/2 आता है, तो कॉट नहीं है, कॉस है। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आता है 1/2। तो यहाँ पर लिख दो कॉस इनवर्स कॉस 60 डिग्री का मतलब होता है पाई/3, ये होता है। और यहाँ पर है साइन 1/2, तो साइन इनवर्स है, यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ पर साइन इनवर्स क्या होता है, माइनस साइन, तो साइन इनवर्स पहले साइन इनवर्स लिख लो, यहाँ पर जो साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स लिख लो। उसके बाद 1/2 इसको साइन में कन्वर्ट करना है। साइन में कन्वर्ट करोगे तो तुम लोगों ने लिख सकते हो साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री को लिखो पाई/6। तो फिर से कैलकुलेट करो, तो यहाँ पर देखो पाई/4 प्लस पाई, यहाँ पर देखो कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा हम लोगों का माइनस पाई/3, ये हमारा रह जाएगा। और यहाँ पर साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा पाई/6 माइनस पाई/6, ये हो गया। और अब इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने से हम लोगों को यहाँ पर 12 आएगा, 12। तो एलसीएम लेने से यहाँ पर 3 पाई प्लस यहाँ पर 12 पाई माइनस यहाँ पर 4 पाई माइनस यहाँ पर 2 पाई, ये हम लोगों ने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ये कैलकुलेशन कर दो, सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पर 12, यहाँ पर देखो ये होगा 6 15 पाई माइनस 6 पाई, ये कर दिया। 15 पाई माइनस 6 पाई आएगा हमारा 9 पाई, यहाँ पर आएगा 12। तो इसको हम लोगों ने 3 से काट सकते हो, 3 से काटने से हम लोगों को होगा 3 पाई/4। तो 3 पाई/4 ये हमारा आंसर है, इतना है इसका वैल्यू है। इसका जो वैल्यू आता है ये इसका वैल्यू है 3 पाई/4। अब नेक्स्ट करता हूँ। 12 नंबर में दिया हुआ है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 ट्वाइस साइन इनवर्स 1/2, ये दिया हुआ है। इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है, एकदम सिंपल है। तुम लोगों ने इससे देखो, यहाँ पर कॉस इनवर्स है तो 1/2 को कॉस से कन्वर्ट कर दो, फिर से काट दो। यहाँ पर साइन इनवर्स है, ये 1/2 को साइन में कन्वर्ट कर दो, फिर साइन काट जाएगा। उसके बाद कैलकुलेशन कर दो, सिंपल कैलकुलेशन आ जाएगा। तो देखो कैसे करता है। हम लोगों ने ये प्रॉब्लम लिख लिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉस इनवर्स पे रहने दो, यहाँ पर तो कोई माइनस नहीं है ना, तो कोई सेंस करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो 1/2 कॉस पे कब आता है, 1/2 को कॉस से इन्वर्ट करने से हम लोगों को कॉस 60 डिग्री का होता है 1/2। तो हम लोगों ने 1/2 को कॉस 60 डिग्री लिखूँगा, कॉस 60 डिग्री का मतलब होता है पाई/3। पाई का वैल्यू होता है 180, तो पाई/3 आ जाएगा। यहाँ पर 2 साइन इनवर्स पर रहने दो, और 1/2 को अब हम लोगों ने कन्वर्ट करूँगा साइन पे। यहाँ पर 1/2 को हम लोगों ने कॉस पे कन्वर्ट किया था, यहाँ पर 1/2 को हम लोगों ने इन्वर्ट करूँगा साइन पे, इसलिए कि यहाँ पर कॉस को कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पर साइन को कैंसिल कर सकते हो, इसलिए जो है उसमें ही कन्वर्ट करना है हम लोगों को। तो 1/2 को साइन पे कन्वर्ट करने से होगा हम लोगों का साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का होता है पाई/6। तो यहाँ पर देखो कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा हमारा पाई/3, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 2 तो रह जाएगा, साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ट्वाइस पाई/6, ये हो गया। इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने से हम लोगों को 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 6 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 को पाई से मल्टीप्लाई करो तो ट्वाइस पाई। यहाँ पर 6 कैंसिल हो जाएगा, हम लोगों को रह जाएगा ट्वाइस पाई, ये हो गया हम लोगों को। यहाँ पर
4 पाई हो जाएगा, 2s पाई प्लस करने से 4 पाई हो जाएगा, यहाँ पर 6 पाई, तो यहाँ पर होगा 2s पाई/3। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसका जो वैल्यू है cos इनवर्स 1/2 प्लस ट्वाइस साइन इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू है 2s पाई/3। तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो क्या है, 13 नंबर पे दिया हुआ है, ऑप्शनल है ये। इफ साइन इनवर्स x इक्वल y है, देन क्या होगा? साइन इनवर्स x इक्वल y होगा तो क्या होगा? देखो यहाँ पर एक बात तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, यहाँ इसको करके नहीं दिखाना है, जस्ट एक आइडिया लगा होगा तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो साइन इनवर्स एक्स क्या है? एक्स कोई एंगल है, एक्स कोई एंगल है, तो यहाँ पर वाई है, वाई एक वैल्यू होगा, तो एक्स होगा हमारा डोमेन और वाई होगा हमारा रेंज। तो यहाँ पर तुम लोगों ने पहले बार पाया था कि साइन का रेंज क्या होता है। साइन का रेंज तुम लोगों को दिखाता हूँ। साइन का रेंज देखो, यहाँ पर साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से π/2 तक, इससे अंदर ही होगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। तो साइन इनवर्स का रेंज जो -π/2 से π/2 तक, तो यहाँ पर देखो कहाँ पर है, यहाँ पर देखो ये तो 0 से पाई तक, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर देखो -π/2 से π/2 तक यहाँ पर है, लेकिन इसका अंदर भी और देखना पड़ेगा। यहाँ पर -π/2 लेस देन इक्वल वाई, तो वाई का वैल्यू क्या होगा? π/2 वाई का वैल्यू π/2 भी हो सकता है, -π/2 भी हो सकता है, और -π/2 से बड़ा भी हो सकता है। और यहाँ पर है y लेस देन π/2, तो y का वैल्यू π/2 का समान भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, और π/2 का छोटा भी हो सकता है। तो यही हम लोगों का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखो ये भी करेक्ट नहीं, यहाँ पर है -π/2 से π/2 तक लेस देन है। लेस देन का मतलब क्या होता है? देखो y का वैल्यू होता जो है वो π/2 का समान नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, तो ये हमारा करेक्ट नहीं होगा। इक्वल तो होना ही पड़ेगा ना, हो भी सकता है y का वैल्यू इक्वल हो भी सकता है π/2 का, तो ये गलत है, यही सही है, बी नंबर। तो आइए 14 पे देखता हूँ। 10 इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू, तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसी तरह से 11 और 12 जैसे किया था, इसी को 14 नंबर को उस तरह से करना है। तो इसको करके दिखाऊंगा तुमको। तो हम लोगों का ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर पे है पाई, बी नंबर पे है -π/3, और सी नंबर पे है π/3, और डी नंबर पे है 2π/3। ये हम लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको करके देखूंगा। तो यहाँ पर लिख लो 10 इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने 10 इनवर्स रख दो, और √3 को हम लोगों ने 10 से कन्वर्ट करूँगा तो 10 60 डिग्री हो जाएगा। तो 10 इनवर्स 10 60 डिग्री क्या होता है? 10 60 डिग्री π/3। यहाँ पर देखो माइनस कॉस इनवर्स -2, तो -2 को तुम थीटा कंसिडर कर लो, तो थीटा कंसिडर होने से हम लोगों को सेक इनवर्स माइनस थीटा हो जाएगा। तो सेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा होगा। तो यहाँ पर है -पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा है 2। तो ये तो कट जाएगा, 10 कट जाएगा, हम लोग को रह जाएगा हमारा π/3। तो इसको आप करो -पाई माइनस सेक इनवर्स 2 को कन्वर्ट करो, और 2 सेक पर कब आता है? सेक का वैल्यू कब 2 होता है? सेक जब 60 डिग्री होता है तब वैल्यू आता है हम लोगों को 2, देन सेक 60 डिग्री तुम लोगों ने 2 लिख सकते हो। सेक 60 डिग्री होता है π/3। यहाँ पर हम लोगों को π/3 लिख सकता हो, माइनस पाई रहने दो, यहाँ पर सेक तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग को रह जाएगा π/3। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने से हम लोगों को 3 आएगा, तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा, रहेगा हमारा पाई। यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 3 के डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 से
पाई को मल्टीप्लाई करोगे तो 26 पाई। यहाँ पर -3 तो कैंसिल हो जाएगा, रहेगा हमारा पाई। तो ये पाई तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर रहेगा हम लोगों को, देखो एक गलती हुआ है यहाँ पर, देखो माइनस सेक इनवर्स था, तो इसका पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ये तो पूरा सेक इनवर्स का वैल्यू है। तो यहाँ पर माइनस तो सेक इनवर्स पे हुआ है, तो यहाँ पर हम लोगों को एक ब्रैकेट आ जाएगा। ब्रैकेट आने से हमारा तो सेक इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो सेक इनवर्स हो जाएगा, लेकिन ये माइनस और ये माइनस हम लोगों को यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ये माइनस पाई पर आएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने से हम लोग को यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। प्लस होने से यहाँ पर आएगा हमारा प्लस। तो प्लस होने से यहाँ पर हम लोगों ने काट नहीं सकता हूँ, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर काट नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या होगा, देखो 2 पाई माइनस 3 पाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। इसको हम लोगों ने लिख सकते हो -पाई/3। तो ये हमारा होगा आंसर, यही आंसर है। तो ये देखो बी नंबर पे है, तो ये बी नंबर पे होगा। बी नंबर हमारा राइट है, करेक्ट आंसर है बी नंबर। देखो बी नंबर करेक्ट आंसर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को कुछ फार्मूला है, इस फार्मूला को तुम लोगों को फार्मूला के बारे में बताऊँगा। और नेक्स्ट जो जितने एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल तुम लोगों को करके दिखाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।